Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, we are going to start our new chapter, that is joins and set operations. सबसे पहले बच्चों बात करते हैं सर ये जॉइन क्या होता है और सेट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है। बच्चों इसको जानने से पहले आप एक बात जान रहे हैं, दिस चैप्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड, जिसमें कि हम एडवांस क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर एडवांस क्वेरी मींस अब तक जो क्वेरी थी वो क्या थी। बच्चों अब तक जो क्वेरी थी वो बेसिक क्वेरीज थी, आज हम करने वाले हैं एडवांस क्वेरीज। एडवांस क्वेरीज़ के अंदर हम लोग दो और दो से ज़्यादा टेबल्स में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उनके ऊपर सेट ऑपरेशंस चलाएंगे, ठीक है। और मैथ्स वाले बच्चे आप लोग जानते ही हो सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजंक्शन, कंजक्शन एक्सेट्रा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि ये ज्वाइन होता क्या है। स्टूडेंट सपोज करो वी हैव अ टेबल, लेट आई एम शोइंग इट टू यू इन आवर डेटाबेस दैट वाज अ क्लास 12 वी हैव क्रिएटेड 2 टेबल्स, ठीक है बच्चों। एक टेबल हमने बनाई थी, मैंने एक टेबल और यहाँ पे बना दी है फीस। बच्चों गौर से देखिए, यहाँ पे एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, जो कि स्टूडेंट्स के डेटा रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, लाइक उनकी इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये वो, नेम, ईयर, सीरियल नंबर एक्सेट्रा, ठीक है, एम आई राइट। और मैंने एक टेबल और बनाई है यहाँ पे फीस, और ये दोनों की दोनों बच्चों देखो सेम डेटा टाइप में है क्लास 12 के अंदर, ओके। तो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, देखिए बच्चों अगर मैं स्टूडेंट को डिस्क्राइब करता हूँ तो गौर से देखिए बच्चों, स्टूडेंट टेबल के अंदर मैं क्या क्या डेटा स्टोर कर रहा हूँ स्टूडेंट का, उनकी आईडी, स्टूडेंट का नेम, उनकी फ़ीस, उनका फ़ोन नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका जेंडर। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम, और मुझे फ़ीस नाम का कॉलम हटाना है बच्चों। तो ये देखिए, ये मैंने फ़ीस नाम का कॉलम यहाँ से हटा दिया। अब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ किसको, फिर से स्टूडेंट को। गौर से देखिएगा बच्चों, आपका स्टूडेंट टेबल में से आपका फ़ी नाम का कॉलम हट चुका है परमानेंटली, ओके बच्चों। अब गौर से देखिए, यहाँ पर बच्चों की सीरियल नंबर है, नेम है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है। ओनली स्टूडेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टोर्ड है, जिसके अंदर हमने डेटा भी डाल रखा है। अब बच्चों मेरे पास एक टेबल और है इसी डेटाबेस के अंदर, जिसका नाम है फ़ीस, जिसके अंदर मैं अपने बच्चों की फ़ीस का रिकॉर्ड देखता हूँ बच्चों। और उसके अंदर मैंने क्या क्या लिया बच्चों, बच्चों का सीरियल नंबर, बच्चे ने फ़ीस कितनी डिपॉजिट कराई है और उसने किस डेट को कराई है। अब बच्चों मैं आपको इन टेबलों का डेटा शो करता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है आपकी स्टूडेंट टेबल और ये है आपकी फ़ीस टेबल। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको स्टूडेंट टेबल में दिखाई दे रहे होंगे रिकॉर्ड्स लाइक 101, 102, 104, 105, 106, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इतने सारे बच्चों में से बच्चों मुझे फ़ीस डिपॉजिट कराई है किन किन ने, सीरियल नंबर 101 वाले बच्चे ने, 102 ने, 105 ने और 110 ने। अब गौर से देखिए बच्चों, आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एक्चुअल नीड ऑफ जॉइनिंग ऑपरेशन। ये जो जॉइन हम पढ़ने वाले हैं इसकी नीड क्या है बच्चों। गौर से देखिए, एक्चुअल में आपको देखकर ये पता लगेगा कि इस टेबल के अंदर स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इस टेबल के अंदर बच्चों की फ़ीस की डिटेल है, ओके। अब सपोज़ करो बच्चों कोई एक पेरेंट, मैं अपने स्कूल के अंदर सपोज़ करो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैंने इस तरह से 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर कर रखा है। अब सपोज़ करिए कोई बच्चों पेरेंट आता है और वो पेरेंट कहता है कि भाई मुझे अपने बच्चे का सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फ़ोन नंबर, फ़ीस और उसकी डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ़ीस वो बता दीजिए। अब आप बच्चों देखिए, चूँकि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि ये 2 अलग अलग टेबलों में है। सीरियल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तो हो गया आपका एक टेबल में। आपका फ़ीस और डेट ऑफ डिपोजिशन ये हो गई आपकी दूसरी टेबल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे का सीरियल नंबर पूछना होगा, उसके बाद पहले इस टेबल में से उसको वेयर क्लॉज के थ्रू फ़िल्टर करोगे, फिर इस टेबल में से वेयर क्लॉज के थ्रू डेटा को फ़िल्टर करोगे।
तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि हम लोग इस तरह से डबल वर्क करने से बचें, ठीक है। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू रिलायबिलिटी फीचर सेज दैट योर डेटा मस्ट बी रिलायबल। whenever you required a specific data, database must deliver that particular data only, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वी विल यूज द जॉइन ऑपरेशन बच्चों। अब क्वेश्चन आता है सर जॉइन में होता क्या है एक्चुअल, जिससे कि मेरा रिलेटेड डेटा फ्रॉम दिस टेबल और दिस टेबल गेट हो जाएगा। बच्चों जॉइनिंग के अंदर क्या होगा, हम इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको इस टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ ज्वाइन कर देंगे, और उस ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ के सारे रिकॉर्ड और यहाँ के सारे रिकॉर्ड आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप उसे फिल्टर आउट करके गेट कर लीजिएगा। दिस इज़ कॉल्ड ज्वाइनिंग ऑपरेशन बच्चों, ठीक है। बच्चों MySQL आपको 2 कैटेगरी ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है। आई एम रिपीटिंग, MySQL आपको 2 कैटेगरी ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है बच्चों, जिनमें से सबसे पहली ज्वाइनिंग है अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन। अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन इज़ द ज्वाइनिंग बच्चों जिसमें कि आपको दोनों टेबल्स या 2 से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। रेस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशन ऑब्वियसली। जबकि दूसरा टाइप का ज्वाइन है बच्चों रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन। In restricted join there is a condition through which you have bind। आप 2 टेबल्स में से जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करनी ही होगी। अगर आप पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। दैट्स इट। देयर आर 5 टाइप ऑफ ज्वाइनिंग इन योर सिलेबस बच्चों। फर्स्ट इज कार्टेशियन, इसे बच्चों क्रॉस ज्वाइन भी बोला जाता है, ओके। This is your first joining. Now your next joining is natural join. Next joining is equi-join. Next join is left join. And the last is राइट ज्वाइन। तो बच्चों आपके टोटल कितने टाइप की ज्वाइनिंग हुई? कार्टेशियन ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। ये 5 टाइप से आप 2 और 2 से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। इनमें से नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ये चारों बच्चों रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन की अंडर आते हैं। जबकि कार्टेशियन और क्रॉस ज्वाइन, आप कार्टेशियन ज्वाइन भी बोल सकते हो, सॉरी कार्टेशियन में यहाँ पे CAR आएगा, कार्टेशियन ज्वाइन भी बोल सकते हो बच्चों, और क्रॉस ज्वाइन भी बोल सकते हो इसे, ठीक है। जबकि ये होता है अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन। अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब इस पर कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती है बच्चों, ठीक है। कार्टेशियन ज्वाइन, एक बात और बतानी है बच्चों, इन सभी ज्वाइन को करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखनी होगी, ठीक है। अगर आप एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लिखेंगे, इक्वालिटी कंडीशन नहीं लिखेंगे, तो आपकी नेचुरल, इक्वी, लेफ्ट और राइट ज्वाइन नहीं होंगे। जबकि कार्टेशियन ज्वाइन के लिए आपको कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कार्टेशियन और क्रॉस ज्वाइन इज़ ऑल्सो नोन एज डिफ़ॉल्ट ज्वाइनिंग। आई एम रिपीटिंग, कार्टेशियन एंड क्रॉस ज्वाइन इज़ ऑल्सो नोन एज डिफ़ॉल्ट ज्वाइनिंग, ओके बच्चों। तो सिंपली व्हाट इज ज्वाइन? सिंपली अ ज्वाइन इज अ क्वेरी बच्चों that combines rows from 2 and more than 2 tables. If you want to join 2 and more than 2 tables row, then you just use joining operation. In joining query बच्चों more than 1 table are listed in the from clause. जब हम select लिखते हैं ना बच्चों, जैसे select all from fees, तो हमने सिर्फ डेटा किस में से लिया? फीस टेबल में से। लेकिन अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है तो आप फ्रॉम के बाद जितनी भी टेबल्स को आप सेपरेटेड बाय कोमा लिख देंगे, उन सभी में से आपका डेटा रिट्रीव होगा, ओके बच्चों। नाउ ये थी आपकी बेसिक। अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।